Good afternoon, dear students. How are you, beta? Good afternoon, भाई. बिंदु, good afternoon, beta. भूमिका, मुस्कान, आशीष, साहिल, अमन, good afternoon, beta. How are you, beta? Fine, everyone, beta. यस बेटा, आई होप सभी फाइन होंगे, बेटर होंगे. कल बेटा अपना टॉपिक चल रहा था रिलीजन्स में, एक्सरसाइज क्वेश्चंस चल रहा था कि एक ही संप्रदाय में बेटा अलग अलग, या एक ही धर्म में बेटा अलग अलग संप्रदाय, एक ही धर्म में बेटा अलग अलग संप्रदाय के लोग हो सकते हैं. ठीक है, एक ही धर्म में बेटा अलग अलग संप्रदायों के लोग हो सकते हैं, अलग अलग बेटा कॉन्सेप्ट को मानने वाले लोग हो सकते हैं. उसके बाद भी बेटा अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री बेटा, कोई भी स्टेट, कोई भी देश बेटा अगर सेक्युलरिज्म है, वहां पे बेटा धर्मनिरपेक्षता है, तो बेटा वो अपना डेवलपमेंट करेंगे बेटा. वो अपना डेवलपमेंट करेंगे. जैसे अपन कल बात कर रहे थे बेटा आपके हिंदुओं में बेटा बहुत से संप्रदाय हैं. ठीक है, हिंदुओं में बेटा बहुत से संप्रदाय हैं. जैसे एक तो बेटा आपके वैष्णव हो गए, वैष्णव, शैव, शाक्त बेटा, निर्गुण और सगुण, निर्गुण और सगुण बेटा. वैष्णव बेटा वो होते हैं जो भगवान विष्णु को मानते हैं. वैष्णव कौन से होते बेटा? जो भगवान विष्णु को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके जो अवतार हैं, भगवान विष्णु के जो बेटा अवतार हैं. ठीक है, ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पे जब जब पाप बढ़ा है, जब जब बेटा अधर्म बढ़ा है, तब तक भगवान ने बेटा अवतार लिया है पृथ्वी पे. अलग अलग रूपों में बेटा पृथ्वी पे भगवान अवतरित हुए और उन्होंने बेटा पापियों को, पाप को, अधर्म को नष्ट किया है, धर्म की पुनः स्थापना की है. इसके लिए बेटा जो ज्यादातर अवतार लेने पड़े भगवान विष्णु को ही लेने पड़े. जैसे आपका वामन अवतार है बेटा. ठीक है, जब बाली से उन्होंने मांगा था कि 2.5 पैंट मेरे को भूमि दे दो, और 2.5 पैंट में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था उन्होंने. ऐसा माना जाता बेटा कि 2.5 पैंट के अंदर उन्होंने बेटा पूरा ब्रह्मांड नाप लिया. तो बोला भाई तीसरा कहाँ रखूं? 2 तो रख दिए मैंने, तीसरा मेरा पैर कहाँ रखूं? आपने वचन दिया था भाई 3 रख दो. तो बाली ने कहा मेरे सिर के ऊपर रख दो भाई, और तो जगह नहीं बच रही. ठीक है, बोला ठीक है, अब तो एक काम कर, पाताल में जा, वहां पे राज कर, पृथ्वी को छोड़. ठीक है, नीचे जाओ अंडरग्राउंड, वहां पे अपना शासन करो बेटा. ऐसे बेटा आपके मत्स्य अवतार है जब पृथ्वी पे महाप्रलय हुई है. ठीक है, जिसको वैज्ञानिक नहीं मानते बेटा, लेकिन अपनी जो आस्था में है उसको अपन मानते हैं. ठीक है, तो उस समय उन्होंने एक बड़ी सी मछली का अवतार लेकर के और कुछ लोगों को बेटा जीवित बचाया, जिससे पूरी पृथ्वी की सृष्टि चल रही है. ऐसे बेटा कुछ आपके भगवान शंकर को मानने वाले होते हैं, उसके अवतारों को मानते हैं. जैसे भगवान शंकर हो गए बेटा, महाकाल हुए, या आपके उनके अवतार रुद्र अवतार हो गए बेटा, जैसे हनुमान जी हैं. ठीक है, इनको मानते हैं. कुछ देवियों को मानते हैं. तो अलग अलग धर्मों, एक ही धर्म में बेटा बहुत से विचार हो गए. फिर देखो बेटा कुछ कैसे उसको मानते बेटा, कुछ तो मानते हैं निर्गुण को, कि ईश्वर क्या है? निराकार है. ईश्वर क्या है बेटा? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है. और जिसका बेटा कोई आकार ही नहीं है, जिसकी कोई साइज और कोई शेप ही नहीं है, तो क्या बेटा उसकी कोई अपन फोटो बना सकते हैं? ठीक है, जो दिखे ही नहीं. जैसे आपके हवा होती है बेटा, हवा दिखाई नहीं देती बेटा. अब कोई कहे भाई ये हवा की मूर्ति है, कैसे मानोगे बेटा कि ये हवा की मूर्ति है? ठीक है बेटा, स्टैचू है बेटा एयर का, या मान लीजिए एयर की बेटा आपकी कोई फोटो है जो दिखते ही नहीं बेटा, उसकी अपन फोटो और स्टैचू नहीं बना सकते, उसकी मूर्तियां, उसके पोस्टर्स बेटा नहीं बना सकते. तो कुछ तो मानता है कि ईश्वर क्या बेटा निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई साइज नहीं.
कोई शेप नहीं बेटा। कुछ मानते हैं कि ईश्वर का आकार है, ठीक है, कुछ मानते हैं बेटा ईश्वर का आकार है। सभी ने बेटा अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने अपने पंथ के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार बेटा ईश्वर की एक छवि मान रखी है कि भाई ईश्वर ऐसा होगा जो उनकी नजर में है। जैसे भगवान कृष्ण हैं, तो भगवान कृष्ण क्या बेटा, हाथ में बंसुरी होगी, एक पैर पे खड़े होंगे कदम के पेड़ के नीचे, ठीक है, बांसुरी बज रही होगी बेटा, चारों तरफ गायें होंगी, गोपियां होंगी, ठीक है, यमुना जी बह रही होगी। एक कल्पना बेटा, सिर पर मोर मुकुट होगा। दूसरी कल्पना क्या बेटा, कि भाई भगवान कृष्ण होंगे, हाथ में चक्र होगा, ठीक है बेटा, हाथ में चक्र होगा। शंकर भगवान है बेटा, सिर पे गंगा मैया होगी, चंद्रमा होगा, गले में सांप होगा, त्रिशूल होगा बेटा, नंदी की सवारी होंगे। दुर्गा माता बेटा 8 भुजाएं होंगी, शेर पे सवार होंगी। तो बेटा सभी ने क्या क्या है, अपनी अपनी कल्पनाओं के अकॉर्डिंग बेटा, अपनी अपनी इमेज के अनुसार, अपने अपनी सोच के अनुसार बेटा अपने देवताओं का एक दृश्य बना रखा है, ठीक है, अपने देवताओं का क्या बेटा एक दृश्य बना रखा है कि भाई देवता, उनका देवता ऐसा है, उसको बेटा वो अपने क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं। मुस्लिम बेटा शिया, सुन्नी, मुख्य रूप से बेटा 2 विचारधाराएं हैं मुस्लिम धर्म में बेटा, एक शियाओं को मानने वाली है, सुन्नियों को मानने वाली। भारत में बेटा शिया सुन्नी के कभी झगड़े नहीं हुए, ठीक है। हिंदुस्तान में बेटा केवल धर्म के आधार पर एक बार झगड़े हुए, जिसका रिजल्ट हमने देश विभाजन के रूप में भोगा बेटा, जब हिंदू मुसलमानों में झगड़े बेटा 1947 से पहले। और उसका रिजल्ट हमें क्या मिला बेटा, उसका रिजल्ट देश को 2 भागों में डिवाइड होकर के मिला बेटा, ठीक है। जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य था उसको पाकिस्तान बनाया गया, जहाँ पे हिंदू बाहुल्य था बेटा उसे हिंदुस्तान या इंडिया बनाया गया। और फिर बेटा पाकिस्तान में भी कोई शिया और सुन्नी के आपस में झगड़े स्टार्ट हुए, पाकिस्तान को बेटा उसका नुकसान उठाना पड़ा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए बेटा, पाकिस्तान अलग बना और बांग्लादेश अलग बना बेटा। वही स्थिति बेटा, वही स्थिति आज की तारीख में बेटा अफगानिस्तान की चल रही है, ठीक है, वही कंडीशन बेटा आज की तारीख में अफगानिस्तान की चल रही है। वहां पे बेटा जो अफगानिस्तान के मूल निवासी हैं, ठीक है, और जो बेटा वहां पे तालिबान है, ठीक है, उनमें भयंकर मारकाट चल रही है। अनफॉर्चुनेटली बेटा एक ही धर्म के लोग हैं, ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य है बेटा उस देश का कि जहाँ पे एक ही धर्म के लोग होते हुए बेटा एक दूसरे को मार काट रहे हैं। जैन, श्वेतांबर और दिगंबर बेटा। देखो महावीर स्वामी जो बेटा, महावीर स्वामी ने अपने जो सिद्धांत दिए बेटा, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग बेटा महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग बेटा, एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा टॉपिक, ठीक है बेटा, महावीर स्वामी के अकॉर्डिंग बेटा जो जैन धर्म था, उनके जो बेटा प्रिंसिपल्स थे, उनके जो सिद्धांत थे बेटा वो स्ट्रिक्ट थे बेटा, ठीक है, वो कैसे थे बेटा, स्ट्रिक्ट। जैसे महावीर स्वामी ने बताया है हमको सेम टू सेम उसी तरह से फॉलो करना है, ठीक है, नो चेंजेस, ठीक है, कुछ तो क्या होगा बेटा, नो चेंजेस, सेम टू सेम फॉलो करना बेटा। कुछ ने क्या किया बेटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कि विचार अपने महावीर स्वामी के होंगे, ठीक है, विचार अपने बेटा महावीर स्वामी के ही होंगे, लेकिन उसको फॉलो करने में अपन थोड़े से सॉफ्ट आइडियल अपनाएंगे बेटा, थोड़ा सा अपन क्या करेंगे बेटा, सॉफ्ट आइडियल अपनाएंगे। तो श्वेतांबर और दिगंबर बेटा ये 2 संप्रदाय हो गए, ठीक है। इनमें से जो बेटा फास्ट रूल्स अडॉप्ट करते हैं, जो स्ट्रिक्टली बेटा इसको अडॉप्ट करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते हैं, ठीक है, पूरी लाइफ में बेटा वो निर्वस्त्र रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। जो भोजन करते हैं बेटा वो भोजन भी कैसे करते हैं, ऐसे एक पीस को देख करके ऐसे भोजन करते हैं कि बाय मिस्टेक भी कोई आपके मीट वाली चीजें, कोई कीड़ा मकोड़े बेटा इंसेक्ट्स ये भोजन के साथ नहीं चले जाए।
वो इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। कुछ जैनियों ने क्या किया बेटा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को कन्वर्ट कर लिया कि कपड़ा वपड़ा पहनो वही आराम से, ठीक है। भगवान का नाम लेना, महावीर स्वामी जी को याद करना है, अपन वैसे भी ले सकते हैं, कपड़े पहन के भी ले सकते हैं, उसके लिए निर्वस्त्र रहने की कहाँ जरूरत है, ठीक है। इतने स्ट्रिक्ट नियम कि भाई हम तो पैदल ही चलेंगे, जहां भी जाना है, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया जाना है, हम तो बेटा बाय फुट पैदल ही चलेंगे, गाड़ियों में जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो विचारधारा बेटा दोनों की अलग है, टारगेट दोनों का एक है, दोनों एक ही धर्म को मानते हैं बेटा, लेकिन फॉलोअर्स ने क्या किया बेटा, दो भागों में अपने आप को डिवाइड किया। क्लियर बेटा। ऐसे बेटा आपके बौद्ध धर्म में भी बेटा आपके दो ब्रांचेस हो गई, एक हो गया बेटा हीनयान, ठीक है, एक क्या हो गया बेटा हीनयान और एक महायान। महात्मा बुद्ध के जो विचार थे बेटा, ठीक है, उनके जो थॉट्स थे, उनके जो बेटा आइडियल्स थे, उनको फॉलो करने वाले जो फॉलोअर्स है बेटा, उन्होंने भी अपने आप को बेटा जैन धर्म के फॉलोअर्स की तरह दो अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। एक वो फॉलोअर्स थे बेटा जो अपने आप को बेटा इन विचारों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, ठीक है, स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, और बेटा दूसरे ऐसे पर्सन थे, ऐसे फॉलोअर्स थे जिन्होंने अकॉर्डिंग टू बेटा सिचुएशन अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है बेटा। हीनयान और महायान, एक बुद्ध के विचारों में बेटा बहुत कठोरता से, कोई चेंजेस नहीं हुई, कोई बदलाव नहीं करना है, सेम टू सेम चलना है जैसे कि बुद्ध ने बताया था, ठीक है, गौतम बुद्ध ने बताया था, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ ने क्या किया बेटा, अपने आप को थोड़ा चेंज किया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू बेटा कंडीशंस, कि भाई जब महात्मा बुद्ध थे आज से 500 साल पहले, 700 साल पहले, 1000 साल पहले बेटा, उस समय की परिस्थितियां अलग थी। एट प्रेजेंट टाइम बेटा परिस्थितियां अलग हैं। आज अपन बेटा उन परिस्थितियों को फॉलो नहीं कर सकते, भाई समय की मांग होती है बेटा, समय की मांग बेटा अलग अलग होती है, तो आज अपन बेटा उन नियमों को, उन रूल्स को बेटा आज फॉलो नहीं कर सकते, ठीक बेटा, आज अपन उन रूल्स को बेटा फॉलो नहीं कर सकते, तो चेंज करो बेटा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस बेटा चेंज कीजिए। पहले क्या होता था कि जो कोई भी परिवार हो बेटा, लगभग आपके सुबह 2 घंटे भजन पूजन इनमें लगा रहा था, अब आदमी भी कमाता है, लेडीज भी कमाती है बेटा, ठीक है, सब अपने अपने जॉब पे, अपने अपने ऑक्यूपेशंस में सेट है, तो बेचारे 2 घंटे कहाँ पूजा करने के लिए बैठे होंगे, ठीक है। शंकर भगवान को ऐसे हाथ जोड़ लेते चलते चलते कि हे भगवान मान लेना, चलते हैं, है ना बेटा। जहां पे बेटा परिवार के सभी सदस्य अर्निंग का काम करते हो, ठीक है, सभी सदस्य मेल फीमेल्स बेटा सभी जॉब करता है, तो वहां बेटा एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अपन बेटा आज से 200 साल पहले वाला जीवन जीना चाहें कि फोन नहीं रखना है, बच्चे बिगड़ जाएंगे, ठीक है, टीवी नहीं रखना है, लैंडलाइन भी नहीं होना चाहिए, वो चीजें बेटा नहीं हो सकती, या पॉसिबल बेटा इस समय में नहीं है बेटा पॉसिबल। आज आपका आधे से ज्यादा काम तो बेटा मोबाइल और ऑनलाइन होता है, आप कैसे इस चीज से दूर रह सकते हैं, ठीक है, आप नेट से नहीं बच सकते बेटा, आप मोबाइल से नहीं बचते, ठीक है, आप प्रिंट मीडिया से नहीं बच सकते, टीवी रेडियो से नहीं बच सकते बेटा, ये अपने लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। अब मान लो बेटा कोई चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, कि साहब नहीं मैं तो आजादी से पहले वाला जीवन जीना चाहता हूँ, तो भाई जी ले, इतना पिछड़ जाएगा, डेवलपमेंट की रेस में बेटा बहुत पिछड़ जाएगा, कवर करना मुश्किल हो जाएगा। ये बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर बेटा चैप्टर 3। चैप्टर 3 बेटा, why do we need parliament? Why do we need
Why do we need parliament? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है बेटा? हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? बेटा जानते हो पार्लियामेंट क्या है? बेटा पार्लियामेंट क्या बेटा जानते हो? डू यू अंडरस्टैंड बेटा पार्लियामेंट? सबसे पहले तो बेटा कंपोनेंट्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, या ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट बेटा। पार्लियामेंट बेटा 3 ऑर्गन्स हैं, ठीक है, देयर आर 3 ऑर्गन्स, 3 कंपोनेंट्स बेटा, ठीक है, 3 पार्ट्स, कुछ भी बोल दो बेटा। इसमें बेटा 3 है। फर्स्ट तो होता है बेटा आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति बेटा, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। यहां पे होता है आपके लोकसभा। सेकंड कंपोनेंट कौन है बेटा आपके? लोकसभा बेटा। और थर्ड है बेटा आपके राज्य सभा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। राइट और आपका सभी का? समझो बेटा, देखो भारत का बेटा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा बेटा, इन तीनों को मिलकर के क्या बनती है बेटा? इन तीनों को मिलकर के बनती है आपके पार्लियामेंट बेटा, संसद, ठीक है। तीनों के मिलने से क्या बनती है बेटा? आपके पार्लियामेंट या संसद बनती है बेटा, ठीक है। संसद के पार्लियामेंट के बेटा 2 हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट के बेटा 2 हाउसेज होते हैं, 2 सदन होते हैं बेटा। एक होता है लोकसभा और एक होता है बेटा राज्यसभा, और तीसरा कौन होता है बेटा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेटा। राइट एवरीवन बेटा? यस। क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाई डू we need parliament बेटा? Why do we need parliament बेटा? हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है? हमें पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है बेटा?
आंसर फर्स्ट का बेटा। भाई अपने को किस किस चीज के लिए बेटा पार्लियामेंट चाहिए? द पार्लियामेंट एनिमल्स of India to participate in decision मेकिंग बेटा, इन डिसीजन मेकिंग। सेकंड है बेटा द पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट। We need a parliament for making new laws in the country, in the country। It changing and acknowledging exiting लोगड़ा। पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंस of the government। पार्लियामेंट का काम देखो बेटा, पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए बेटा? देखिए द पार्लियामेंट एनेबल्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। जो पार्लियामेंट है बेटा वह भारत के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत के बेटा प्रत्येक नागरिक को कानून बनाने या बेटा सत्ता निर्णय लेने में
निर्णय लेने में भागीदार बनाती है, पार्टिसिपेट करती है, भागीदार बनाती है। द पार्लियामेंट enables of India to participate in decision making, भारतीय जनता को बेटा, भारत के लोगों को निर्णय लेने में बेटा, निर्णय लेने में सहायक होती बेटा, नहीं बेटा इतना ही है। द पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट बेटा, जो संसद होती है, जो संसद होती है बेटा, वह सरकार पर नियंत्रण रखती है, ठीक है बेटा। जो संसद होती है बेटा, जो पार्लियामेंट होती है, वह गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है बेटा, ठीक है। गवर्नमेंट पर क्या करती है? कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। We need a parliament for making new law in the country बेटा। हमें अगर किसी नए कानून की आवश्यकता है बेटा, हमें किसी नए कानून की बेटा आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, तो बेटा नया कानून कौन बनाएगी भी देश के लिए? संसद बनाएगी। नया कानून कौन बनाएगी बेटा? संसद बनाएगी, सरकार नहीं बनाती, ध्यान रखना बेटा। सरकार अलग होती है, संसद अलग होती है बेटा। देश के लिए कानून कौन बनाती है? देश के लिए कानून बेटा सरकार नहीं बनाती बेटा, देश के लिए कानून बनाती है संसद। इट इज चेंजिंग एंड एब्रोजिंग एग्जिटिंग्स बेटा, पुराने और बेकार जो कानून है बेटा, पुराने और जो बेकार कानून है उन्हें हटाने की या उनमें बेटा करेक्शन करने का जो काम है बेटा, ठीक है, उनको हटाने का या उनमें करेक्शन करने का काम है बेटा, वो भी कौन करती है बेटा? पार्लियामेंट करती है, ठीक है। पुराने कानून को हटाना है या उसमें चेंजेस करना बेटा, ये भी कौन करेगा भाई? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंट्रोल द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट बेटा। संसद, संसद सरकार के वित्तीय संसाधनों पर बेटा, वित्तीय संसाधनों पर, फाइनेंस पर भी कंट्रोल करती है। वन बाय वन समझते हैं बेटा कैसे करती है सारे काम, ठीक है बेटा। वन बाय वन अपन एक एक काम को समझते हैं बेटा कि संसद बेटा ये काम कैसे करती है। राइट हो गया बेटा सभी का? राइट है एवरीवन? राइट है एवरीवन बेटा? नेहा राइट हो गया, ओके। अमन हो गया बेटा, ओके। भूमिका हो गया। वन बाय वन समझो बेटा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन्स है बेटा? पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स है, ठीक है। 3 घटक है बेटा, 3 कंपोनेंट्स है। एक तो है बेटा आपके लोकसभा, एक है बेटा आपके राज्यसभा। लोकसभा जो मेंबर होते हैं बेटा, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, इनका इलेक्शन का, इनका चुनाव जो होता है वो डायरेक्ट चुनाव होता है, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंसिस पे होता है बेटा, सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार पे इनका चुनाव होता है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो मेंबर होते हैं बेटा, इनका चुनाव सीधे जनता करती है वोट दे करके। जैसे अपने बेटा, अपने क्षेत्र के बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है बेटा? अपने क्षेत्र के बेटा, अपने रीजन के बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? अपने क्षेत्र के बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बेटा, ठीक है। अपने मेंबर कौन है बेटा? राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बेटा किसने जिताया? यहाँ के जो वोट देने वाले वोटर्स हैं बेटा, ठीक है, उन्होंने वोट दिए बेटा, उनको अधिक वोट मिले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बेटा, दूसरे पार्टिसिपेट से, दूसरे कैंडिडेट से अधिक वोट मिले तो जीत के बेटा, ठीक है। अगर मान लो बेटा इनको वोट नहीं देते,
अगर बेटा राज्यवर्धन सिंह राठौर को जनता वोट नहीं देती तो क्या जीतते बेटा? नहीं जीतते बेटा। अगर जनता इनको वोट नहीं देती तो नहीं जीतते बेटा। इसका मतलब बेटा लोकसभा में अपन क्या कर रहे हैं बेटा? अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने चुने हुए प्रतिनिधि वहां पे जाते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे जाते हैं बेटा। अपन जिसको चाहते हैं, जिसको अपन वोट देते हैं बेटा, ठीक है, जो अपने वोटों से जीतता है वो कहां जाता है बेटा? आपके लोकसभा में जाता है, ठीक है। वो कहां जाता है बेटा? लोकसभा में बेटा वो पहुंचता है बेटा। इसको तो बेटा डायरेक्ट अपन वोट दे करके जिता रहे हैं, ठीक है। इनको बेटा राज्यसभा के जो मेंबर है बेटा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनको जनता वोट नहीं देती बेटा, इनको डायरेक्ट हम वोट नहीं देते। इनको कौन वोट देता है? अपने चुने हुए जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है बेटा, ठीक है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है बेटा, वो मिलकर के राजस्थान से 10 राज्यसभा मेंबर्स का चुनाव करते हैं, ठीक है। अपन ने किसको चुना बेटा? एमएलए को। एमएलए ने किसको चुना बेटा? एमएलए ने चुना बेटा मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी इनडायरेक्ट रूप से बेटा अपन राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें भी भागीदार बेटा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे बेटा जो लोकसभा बेटा, इसके मेंबर्स को बेटा अपन खुद सेलेक्ट कर रहे हैं, खुद चयन कर रहे हैं। तो पार्टिसिपेशन जो है बेटा, भागीदारी है जनता की बेटा, वो किसके द्वारा होती है? संसद के द्वारा ही बेटा लोगों की भागीदारी जो होती है, पार्टिसिपेट होती है बेटा डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में हमारी भागीदारी संसद के द्वारा होती है। संसद नहीं होती तो बेटा अपनी पार्टिसिपेशन भी नहीं होती। द पार्लियामेंट कंट्रोल द सरकार बेटा। अब देखो बेटा सरकार क्या है, ठीक है। अक्सर अपन क्या होता है कि ये बोलते हैं भाई ये कानून मोदी ने बना दिया, ठीक है, ये कानून अशोक गहलोत ने बना दिया। कहां बना सकता है बेटा? मोदी अकेला बना सकता है क्या? कभी नहीं बना सकता बेटा, ठीक है। अकेला मोदी बेटा कभी कानून नहीं बना सकता। कानून कौन बनाएगा बेटा? कानून बनाएगी संसद, ठीक है। कानून बनाते हैं तीनों मिलकर के बेटा। कानून कौन मिलकर के बनाते हैं? तीनों मिलकर के बनाते हैं। पहले तो मान लो बेटा लोकसभा में होता है मोदी ने कानून बना दिया, कोई भी मान लो बेटा एक प्रपोजल बनाया, ठीक है, कि भाई अपने को एक कानून बनाना है, तो सबसे पहले तो बेटा यहां से पास कराना जरूरी है। सबसे पहले तो कहां से पास हो बेटा? यहां से, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा में बीजेपी फुल मेजोरिटी में बेटा, अगर गलत कानून बना दे तो भाई इसको रोकने वाला कौन है भाई? यहाँ पे तो उसके पास पूर्ण बहुमत है, फुल मेजोरिटी है। तो अगर मान लो बेटा वो गलत कानून बना दे तो उसे कोई रोक सकता है क्या बेटा? नहीं रोक सकता बेटा। इसलिए क्या किया बेटा? पहले यहां से पास कराओगे, यहां से जब पास हो जाए उसके बाद फिर उसको राज्यसभा से पास करो। यहां से पास होगा बेटा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। अगर गलत कानून है बेटा, गलत कानून यहां से पास हो गया तो बेटा यहाँ पे फेल हो जाएगा। और मान लो बेटा दोनों जगह से पास हो गया, लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, फिर किसके पास आता है? प्रेसिडेंट के पास। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा बेटा, ठीक है, तब तक बेटा वो जो एक्ट नहीं बनता, कानून नहीं बनता। इसका मतलब कि इसको मोदी को कंट्रोल कौन कर रहा है भाई? मोदी को राज्यसभा कंट्रोल कर रही है, मोदी को प्रेसिडेंट कंट्रोल कर रहा है। यानी बेटा जो आपकी पार्लियामेंट है वो किसको कंट्रोल करती है? सरकार को, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। नए कानून यदि बनाने हैं, नए कानून बनाने हैं तो नए कानून बनाती है पार्लियामेंट। नए कानून कौन बनाते हैं बेटा? पार्लियामेंट। पुराने कानूनों में यदि चेंजेस करना है, ठीक है, पुराने जो कानून है बेटा उनमें यदि चेंजेस करना है या किसी को हटाना है तो वो काम भी बेटा पार्लियामेंट करेगी। जो अपना फाइनेंस होता है बेटा, पैसा होता है, उसको ऑब्जर्व करने का काम भी कौन करती है बेटा? उसको ऑब्जर्व करने का काम भी पार्लियामेंट करती है बेटा। ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हमें बेटा पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आज की क्लास को करते बेटा यही हो, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।